स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइट, जिसमें हम लास्ट टाइम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो लेट अस स्टार्ट। यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आपने पढ़ा अभी लास्ट टाइम कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है प्लेन मिरर्स में। यू आल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय थंब। एंड आपको ये भी पता है कि नेचर कैसा होता है, पोजीशन कैसी होती है, साइज कैसा होता है इमेजेस का जो उन प्लेन मिरर से बनते हैं। हाउ अबाउट द इमेजेस फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। तो कौन कहते हैं इस टाइप की इमेजेस जो हैं वो बनती हैं किससे, स्फेरिकल मिरर से। हाउ कैन वी लोकेट द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं उन इमेज को जो बनती हैं किससे, कनकेव मिरर से, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जो होगा आपका अलग अलग पोजीशन पे होगा तो ठीक है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनकी इमेजेस कैसे बनेंगी कनकेव मिरर में। आर द इमेजेस रियल आर वर्चुअल, वो इमेजेस रियल होंगी कि वर्चुअल होंगी, क्या वो साइज में बड़ी होंगी, डायमेंशन कम होंगी, आर सेम साइज की होंगी। वी शैल एक्सप्लोर विद दिस विद एन एक्टिविटी। हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, ये एक्टिविटी आपको दी गई है 10.3, इससे आपको इसके बारे में पता हो चलेगा। तो ये क्या है, एक्टिविटी क्या है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कैसे हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ किसकी, कनकेव मिरर की। एक्टिविटी जो हमने 10.2 लास्ट टाइम की थी उसमें हमने देखा था कि जो शार्प ब्राइट स्पॉट है लाइट का, यू गॉट ऑन पेपर, जो किस पे आता है, पेपर पे आया था। इनफैक्ट वो इमेज किसकी थी, सन की थी। इट वॉज ए टाइनी, रियल और इन्वर्टेड। वो टाइनी इमेज थी, रियल भी थी और इन्वर्टेड इमेज थी। यू गॉट द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो आप अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कनकेव मिरर की मेज़र कर सकते हो। कैसे, जब आप मेज़र करोगे डिस्टेंस किसकी, इमेज की, कहाँ से, मिरर से। तो आपने एक्टिविटी में करना क्या है, एक कनकेव मिरर लीजिए, फाइंड उसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड कीजिए, जैसे हमने ऊपर बताया अभी। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ की वैल्यू डाउनलोड, उसको नोट करके रखिए कि फोकल लेंथ कितनी है। मार्क ए लाइन ऑन ए टेबल विद ए चाक, एक लाइन मार्क कीजिए टेबल के ऊपर चाक के साथ। वहाँ पे प्लेस कीजिए कनकेव मिरर को एक स्टैंड के साथ। प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन, लेकिन स्टैंड को अपने लाइन के ऊपर रखना है, सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन, कि उस स्टैंड के जो पोल हैं वो लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रा विद चाक के साथ दो और लाइन्स ड्रा करनी है जो पैरेलल किसके होंगी, प्रीवियस लाइन के, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। लेकिन इस तरह से आपने उनको ड्रा करना है कि जो उन दो लाइन्स की, किसी भी दो लाइन्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस नापोगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो आपने फोकल लेंथ ली है मिरर की। दीज लाइन्स विल नाउ कॉरस्पॉन्ड टू द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पी, एफ एंड सी। अब ये लाइन्स जो हैं ये आपकी पोजीशंस हैं, पॉइंट कौन से, पी, एफ एंड सी। पी आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस होती है और एफ आपका फोकल लेंथ होता है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिमेंबर, आपको याद पहले बता दिया था मैंने, पी आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, एफ आपका फोकस हो गया जब, लेकिन फोकल लेंथ है, लेकिन पॉइंट कहाँ पे होता है, वो बिटवीन द पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में होता है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कैंडल हो गई, बर्निंग कैंडल, एट ए पोजीशन फॉर बियॉन्ड सी। उसकी जो पोजीशन है वो सी से क्या होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए, दूरी पे होनी चाहिए, उसके पीछे होनी चाहिए। प्लेस ए पेपर स्क्रीन, एक पेपर स्क्रीन रख दीजिए, एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसे मूव कीजिए मिरर के फ्रंट में, टिल यू ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। तब तक उसे मूव करते रहिए जब तक आपको एक शार्प इमेज ना मिल जाए कैंडल फ्लेम की उसके ऊपर। किसके ऊपर, पेपर स्क्रीन के ऊपर। ऑब्जर्व कीजिए इमेज को ध्यान से, उसका नेचर नोट कीजिए, उसकी पोजीशन नोट कीजिए और उसका साइज, इसके रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या था, वही कैंडल थी आपकी, उसके अकॉर्डिंग रिपीट कीजिए एक्टिविटी। प्लेस करके कैंडल को कभी सी के पीछे, कभी सी पे, कभी बिटवीन फोकस, फोकल लेंथ एंड सी के बीच में, फोकल लेंथ में,
बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और फोकल भी, मतलब अलग अलग पोजिशंस पे रख के आपने इसकी इमेज को क्या करना है, नोट करना है। इन वन ऑफ द केस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। किसी एक केस में आपको इमेज नहीं मिलेगी स्क्रीन पे, आप आइडेंटिफाई कीजिए पोजीशन ऑब्जेक्ट की कि वो कौन सा केस है। देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इट्ससेल्फ। फिर देखिए उसकी वर्चुअल इमेज किसमें, मिरर में खुद। नोट कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखिए कि क्या हुआ। You will see in the above activity that the nature, position, size of the image formed by concave mirror depend on the position of the object in relation to point P, F and C। आपने ये देखा होगा इस एक्टिविटी में कि जो नेचर होता है, पोजीशन होती है, जो साइज़ होता है इमेज का, जो कैसे बनती है, कनकेव मिरर से बनती है, वो डिपेंड करती है पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की। लेकिन किसके साथ रिलेशन में, P, F एंड C, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज जो फॉर्म होती है वो रियल होती है फॉर सम पोजीशन, कुछ पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट की, और कुछ के लिए वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, इमेज इज आइदर मैग्नीफाइड भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, सेम साइज़ की भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की। इन सभी जो आपकी ऑब्जर्वेशन हैं वो आपको ये टेबल 10.1 में दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, पोजीशन जो होगी फोकस पे होगी, और जो साइज़ होगा इमेज का वो हाईली डायमिनिश्ड, बहुत कम हो गया होगा, पॉइंट साइज़ का होगा, और इमेज जो होगी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, बियॉन्ड सी के अगर रखते हो तो इमेज जो होगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी, डायमिनिश्ड होगी, बिल्कुल छोटी होगी, और फिर से रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनेगी, सेम साइज़ की होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, ये कनकेव मिरर का केस है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो एनलार्ज होगी, देखिए सब कुछ यहाँ पे फिर अपोजिट होना शुरू हो जाता है। एनलार्ज बड़े साइज़ की हो जाएगी लेकिन रियल और इन्वर्टेड ही होगी। और एफ फोकल लेंथ पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, और बहुत बड़ी होगी और रियल और इन्वर्टेड ही होगी। हर केस में रियल और इन्वर्टेड ही आ रहा है, लेकिन एक केस आपका जब आप प्रिंसिपल फोकस और आपके बीच में रखोगे, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, बड़े साइज़ की होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये आपको जो ये ऑब्जर्वेशन है ये अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के कि कहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा और कहाँ पे उसकी इमेज बनी। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।